हेलो हेलो फेसबुक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि लाइव टॉक सेशन हमने जो स्टार्ट किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। आप सभी ने उसको खूब पसंद किया है। काफ़ी हमारे लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस था। बढ़िया रहा। सभी से रिक्वेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाए हम सभी तक। बहुत ही जल्द जो हमारे आज पीयूष जी हमारे साथ लाइव आने वाले हैं और काफ़ी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हाय फ्रेंड्स, सभी कैसे हैं। बहुत ही जल्द पीयूष पवार जी हमारे साथ लाइव होंगे। और जैसा कि आप सभी को बताया था हमने कि आज रात 9 बजे हमारा लाइव सेशन है उनके साथ। काफ़ी फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत ही जल्द पीयूष भैया हमारे साथ लाइव होने वाले हैं। आप सभी जितना जल्दी ऐड हो सके ऐड हो जाएं। और आज का जो ये सेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफ़ी म्यूजिकल रहने वाला है। पीयूष भैया ऐड होने वाले हैं हमारे बीच बहुत जल्दी। पीयूष जी कैसे हैं आप। हाय भूपेंद्र भैया, कैसे हेलो। हो? बस पीयूष जी बढ़िया एकदम। थोड़ा कैमरा का सेटअप कर लूँ मैं। और बिल्कुल कर लीजिए। कैसे हैं आप पीयूष जी। मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको मेरी आवाज मिल रही होगी सही? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ सही आ रही है मेरे तक। क्या बात है, वेरी नाइस। सो बहुत बहुत नमस्कार एक बार पहले तो पीयूष सबसे जी, पहले आपको। आपको जो सेशन आपका हुआ था आज इससे पहले जी, काफी अच्छा सेशन रहा, हमने देखा था और काफी व्यूवर्स जुड़े थे हमारे साथ। थैंक यू पीयूष जी सो मेरी आवाज मच। आप तक क्लियर पहुंच रही है। डेफिनेटली बहुत अच्छी, बहुत पीयूष बढ़िया। जी मेरी आवाज क्या आप तक क्लियर पहुंच। जी। एकदम अभी पीयूष बढ़िया, जी एकदम बढ़िया। ये कैमरा भी सेटअप सही है। हाँ पीयूष जी, बेहतरीन। काफी व्यूवर्स जो कल से ही वेट कर रहे थे हाँ आपका। जी, और हाँ जी, कि हाँ जी, हाँ जी। जैसे ही पोस्ट हमने शेयर की थी तो काफी लोगों की थी कि पीयूष जी, जी काफी जी, लोगों ने क्वेरीज थी और मेरे तक मैसेज भी पहुंचे थे, फरमाइशें भी थी लोगों की, क्या बात है। है ना। सबको बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल। जी पीयूष जी आज अपन जिस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो उससे जी पहले मैं आज एक हमारे राजस्थान पुलिस के जाबांज जी जी। ऑफिसर आज जिनका असामयिक निधन हो गया है, तो हम छोटी सी श्रद्धांजलि के रूप में उनको याद कर लें और ईश्वर से प्रार्थना की अरे वाह, शोक संतृप्त परिवार को संबल प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। बीकानेर के राजगढ़ में एक जी। हेलो, पहुंच रही है आवाज मेरी आप हेलो तक। हेलो। जी, हाँ बिल्कुल। आवाज आ रही है पीयूष जी मेरी आप तक। पीयूष जी आज मुझे बीकानेर के रिपीट आ रहा है राजगढ़ में बार बार। एक थानाधिकारी। हेलो। हाँ जी, आपने हेडफोन लगा रखा है ना, मुझे रिपीट आ रहा है आवाज। हाँ अभी अभी ठीक रहेगा ना। हाँ ठीक है, कीजिए, बात कीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ पीयूष जी। जी हमें जानना, पहले तो आपका परिचय मैं सभी से करवा दूं और वैसे करवाने की जरूरत नहीं अरे, है, सभी आप लोग आपके बारे में नहीं नहीं, जानते हैं। सब फिर भी बता दे देता बिल्कुल हूँ नहीं। अ, जी। कि हमारे पड़ोसी जिले बाड़मेर के कस्बे पालोत्रा से आपने इस संगीत में सफर की शुरुआत की थी और अरे, धीरे धीरे आज आप पूरे देश में एक जाना पहचाना चेहरा है, जानी पहचानी शख्सियत है, सभी लोग आपको पसंद करते हैं। तो पीयूष जी हम जानना चाहेंगे कि ये जो जी। सिंगिंग की प्रेरणा है या संगीत की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको। आ, सबसे पहले मैं भूपेंद्र जी ये कहना चाहूंगा आपको जी। कि हमारी आवाजें बहुत रिपीट हो रही हैं, तो शायद
ऑडियंस में भी आवाज वैसे ही जा रही होगी। मैं ऑडियंस से चेक करवा लेता हूँ। कुलदीप भैया एक बार चेक करना, आवाज का रिपीट का है क्या उसमें? ठीक आ रही एक आवाज? बार वापस ज्वाइन ऑडियंस तक करूं ठीक? मैं? हाँ, एक बार इसको डिस्कनेक्ट करें क्या आप? हाँ। हाँ, कर दीजिए एक बार। जी। जैसा कि पीयूष भी हमारे साथ लाइव है, लेकिन किसी टेक्निकल एरर की वजह से वापस ऐड हो रहे हैं हमारे साथ। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से पीयूष भाई की आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। ठीक, अभी मेरा सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक सही से पहुंच पा रही है या नहीं पा रही। हेलो। हाँ, अभी अभी मेरी आवाज़ सही आ रही है आप तक? तो सभी ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर बता दें मेरे को कि मेरी आवाज़ आप तक सही पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। मेरी आ रही है आप तक सही से? हाय। हाय भूपेंद्र भैया। हाँ, अभी आवाज़ मेरी सही से आ रही है आप तक? हाँ जी, अभी ठीक आ रही है मेरे हिसाब से, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, अभी ठीक आ रही होगी। मैंने कुछ। हाँ जी, सभी को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, अभी काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं। सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। जी। एंड क्योंकि इसमें बहुत मेरे खास लोग आए हैं तो मैं उन सभी को पहले प्रणाम कहता हूँ। जी, पीयूष जी, जो अपन ने क्वेश्चंस उस समय छोड़ा हाँ था जी, कि आपको ये संगीत की प्रेरणा या प्लीज। कहाँ से मिली थी आपको ये प्रेरणा? जी, संगीत की प्रेरणा सबसे पहले मुझे मेरे घर में सबसे पहले मुझे मेरी दादी जी से संगीत की प्रेरणा मिली। जी। और मेरी दादी जी ने ही, श्री दमयंती पंवार जी ने सबसे पहले मुझे हारमोनियम पे हाथ रखवाया और तबला पे हाथ रखवाया, तो तभी से मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ और बस उसके बाद ही मैंने म्यूजिक करना शुरू किया है। औ जी। और फिर पीयूष जी, आपको कब लगा कि मेरे अंदर सिंगिंग का टैलेंट है? आपको कब ये रियलाइज़ हुआ? जी। जी, वैसे तो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैंने होश संभाला है, जहाँ सब, तो तब से ही मैं ठीक गा रहा हूँ। तो तब से मुझे मालूम था कि नहीं, आई कैन सिंग, मैं अच्छा गा सकता हूँ। तो तब से मेरी दादी ने मुझे थोड़ा-थोड़ा गाना गाना शुरू करवाया कि नहीं, गाना भी गाओ। और फिर मेरे ननिहाल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे ननिहाल का जो पूरा बैकग्राउंड है वो पूरा म्यूजिकल है। और वहीं से मेरे अंदर म्यूजिक आया है एक्चुअली, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो बहुत अच्छी म्यूजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। पीयूष जी, आपका जुड़ाव या लगाव जी। काफ़ी जोधपुर से भी रहा है, तो उसकी क्या हिस्ट्री रही? बचपन से मैं छोटा, एक्चुअली मैं पैदा ही जोधपुर में हुआ हूँ सबसे पहले तो। अच्छा। और हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी जन्मभूमि जोधपुर है। और उसके बाद मतलब जोधपुर तो हमेशा बचपन से ही मेरा बहुत आना-जाना रहा है। और अभी भी मैं जोधपुर के बहुत
आता जाते रहता हूँ। और यहाँ पर पहले जैसा मैंने बताया, मेरा ननिहाल जोधपुर में ही है, जोधपुर लुधियाना। तो इस वजह से यहाँ से मेरा कनेक्शन, हाँ जी, जी। बहुत अच्छा कनेक्शन है जोधपुर से मेरा। पीयूष जी, हमने जैसा आपसे हाँ बातचीत जी। की थी पहले भी और पता लगाया, तो स्कूलिंग से आप स्कूल में शुरुआत की थी आपने सिंगिंग टैलेंट की। स्कूल लाइफ से आपका हाँ ये जी, सफर हाँ शुरू जी, हुआ था, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? बिल्कुल। स्कूल लाइफ से ऐसा है, वैसे तो मैं बचपन से घर से ही गा रहा हूँ, जी। बट हाँ, एक्सपोज़र मुझे थोड़ा-थोड़ा जो फिर मिलना शुरू हुआ, क्योंकि पहले मैं बहुत शर्माता था और किसी को बताता नहीं था कि मैं म्यूज़िक करता हूँ या गाता हूँ। जी। गाता मैं बचपन से हूँ, लेकिन फिर स्कूल में जब 3rd-4th क्लास में जब मैं आया, जी। तब थोड़ा थोड़ा मुझ में हिम्मत आई और मैंने टीचर्स के सामने परफ़ॉर्म करना शुरू किया। टीचर्स को बहुत मज़ा आता था, मुझे क्लास में फ्रंट में बुला के और गवाते थे और मुझसे अच्छे-अच्छे गाने सुना करते थे। तो मुझे भी लगता था कि नहीं, हाँ, अब तो लोगों को भी मज़ा आ रहा है, तो मुझे और ज़्यादा गाना चाहिए। पीयूष जी, जो ये तो फिर जब मैं स्टारडम की शुरुआत कैसे 6th-7th हुई? क्लास में, जी। जी। हाँ जी, नहीं, जी, जी, मैं आप आई एम नॉट एट कंटिन्यू ऑल कंटिन्यू अ कीजिए। स्टार, मैं स्टार ना, ना, आप हाँ जी, हाँ कंटिन्यू जी, कीजिए मैं उसको। कोई स्टार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हाँ, हाँ जी, हाँ जी। फिर भी मुझे बहुत प्यार मिला है लोगों से, और जब-जब मैंने संगीत किया है, जब-जब मैंने लोगों के आगे मेरा संगीत प्रेज़ेंट किया है, म्यूज़िक प्रेज़ेंट किया, तब-तब मुझे बहुत प्यार मिला लोगों से। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसी में करियर बनाना चाहिए। और फिर जब मैं 6th-7th क्लास में आया, तब तो मैंने पूरा ही सोच लिया था कि नहीं, आई हैव टू डू म्यूज़िक, मुझे तो म्यूज़िक ही परस्यू करना है, और तब से मैंने सीरियसली रियाज़ करना शुरू कर दिया था। ये बात है। म्यूजिक क्वालिफिकेशन, आप बाहर भी गए थे टेक्निकल एजुकेशन के लिए, वहाँ भी आपका काफी अच्छा रहा था हाँ एक्सपीरियंस जी। सिंगिंग का, और काफी अच्छी पहचान मिली थी आपको वहाँ बिल्कुल, से। अपना बिल्कुल, एक्सपीरियंस बिल्कुल। थोड़ा शेयर हाँ, करना। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका जी, तो थोड़ा। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जी। जी, कि मैंने बालोतरा से सबसे पहले पढ़ाई की, उसके बाद मेरा कोटा जाना हुआ, और इट वाज़ क्योंकि कोटा सडनली, क्योंकि मैं पहले, होता है ना एक बच्चे की भूपेंद्र जी लेने की जी। पावर जी। इतनी अच्छी नहीं होती है। जी। तो हाँ जी, वहाँ मैं गया, और वहाँ मेरे अंदर एक डेवलप हुई, और उसके बाद सिलेक्शन होना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले मैंने सारेगामापा में पार्टिसिपेट किया था, और जी। 4 तक जगह बनाई थी जी टीवी बहुत बढ़िया। सारेगामापा में। तो ये सब कोटा की वजह से ही हुआ था, और कोटा में सबसे पहले वहाँ गया था। हेलो स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत प्यार दिया, और आज तक सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे प्यार देते रहते हैं। और आप भी कंटिन्यू जी, कोटा से टच में रखें। बिल्कुल। पीयूष पीयूष जी, हमको जैसे हम ये जो रियलिटी शो वगैरह देखते हैं, हाँ जी, तो बिल्कुल, हमें ये डेफ़िनेटली लगता है मुझे कि ये। कोटा से, जी, जी। हाँ जी, खाली हाँ जी, 1 घंटा का बिल्कुल रियलिटी शो है, पूछिए। तो इसमें 1 घंटा तक का सफर होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब ये 1 घंटा की कहानी बड़ी लंबी होती है। जी, ये सही है, आपने बहुत सारेगामापा किया ना? ये हाँ जी, सबसे पहले सारेगामापा में ये जाने का मौका मिला था मेरे कब को। की बात होगी ये? तो ये सर, ये 2016 की बात है। 2015, 2015 की 15 बात है। 15 की बात है। और 2000, हाँ, 2015 दिसंबर की बात है ये। अच्छा। तो सबसे पहले जब, क्योंकि तब मुझे कोई जानता नहीं था, और हाउसेज में और इतनी थी, तो सबसे पहले जब मैं ऑडिशन देने गया था, जी। तो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट डे ऑफ माय लाइफ, क्योंकि उस दिन इतनी ज़बरदस्त, दिल्ली नोएडा में मेरा ऑडिशन था, और इतनी ज़बरदस्त ठंड थी। सुबह 7 बजे से हम लाइन में लगे हुए थे, और रात को 2 ढाई बजे हमारा नंबर आया, मतलब मेरा नंबर आया। फिर उस टाइम जेब में थे, होते थे, लेकिन नॉट मच। रात को वहीं
मुझे मतलब नोएडा में ही वहीं उसी जगह रुकना पड़ा इतनी ठंड में, और बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी उस दिन। तो वो दिन थोड़ा डिफिकल्ट था। उसके बाद मैंने खूब रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया और कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई, और सारे लोग, इवन रियलिटी शो की टीम भी मुझे बहुत प्यार करती है, सब लोग बहुत प्यार करते हैं। पीयूष जी, होता है कि रियलिटी शो के बाद में आदमी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसी में वो अग्रसर रहे या उसको बंद कर दे, क्योंकि इतना लंबा और इतना बेड अनुभव हाँ रहता है, जी, उसका एक्सपीरियंस रहता है। तो उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि मेरे को इसी सिंगिंग लाइन में हाँ जी, जाना है, हाँ चाहे जी, स्ट्रगल कितना ही बड़ा हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये तो है ही। तो उसके रियलिटी उसके बाद शो फिर आपने मतलब रियलिटी शो कोई मतलब रियलिटी शो इज नॉट अ लाइफ। रियलिटी शो जो है जी वो मतलब जिंदगी नहीं है, एक जिंदगी का एक पार्ट है एक्चुअली। तो जी मतलब उसको उसी तरीके से देखना चाहिए कि नहीं, ये एक पार्ट है और इसको हमें एंजॉय करना है, सीखना है और इससे आगे बढ़ना है, क्योंकि रियलिटी शो डिसाइड नहीं करती कि आप बड़े सिंगर बनेंगे या नहीं नहीं बनेंगे। बनेंगे, सही है। ये बात तो ये जो मेन है जी, बिल्कुल। पॉपुलैरिटी है या पब्लिसिटी है, वो आपको राइजिंग स्टार के बाद मिली। हाँ, राइजिंग स्टार में एक्चुअली उससे पहले मैंने दो रियलिटी शोज किए, सारेगामा एंड इंडियन आइडल। उसमें जी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट उसमें इतना मतलब ऑन स्क्रीन इतना नहीं आ पाया था। बट जी राइजिंग स्टार ने मेरे को बहुत अच्छा प्रमोट किया और उसमें मुझे बहुत अच्छा टीवी पर दिखाया गया था। तो उस वजह से मुझे बहुत रिकॉग्निशन मिली और आज तक उस वजह से मुझे प्यार मिलता है हर जगह से। पीयूष जी, आज आज हम देखें तो काफी इतने जी, अनगिनत रियलिटी शो, नहीं सॉरी, स्टेज शो आप कर चुके हैं। और मेरी आवाज आ रही है अब तक पीयूष जी? हाँ जी, हाँ जी। आप आपका कनेक्शन शायद जी जी शायद आपका कनेक्शन स्लो हो गया है। हाँ, अभी ठीक होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलिए। जी पीयूष जी, आज तक कई स्टेज शो आप कर चुके हैं, जिसे कई में मैं खुद मौजूद रहा हूँ, और कई सिटीज तक आपकी आवाज पहुंच चुकी है। हाँ जी, तो बिल्कुल पीयूष बिल्कुल। पीयूष जी, काफी यंग टैलेंट है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या इस फील्ड में अग्रसर हैं, इसी फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उन बिल्कुल। उन लोगों के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा, क्या हाँ सुझाव जी, रहेंगे आपके? जी। एक बार वापस पूछें आप जी प्लीज। पीयूष जी, सॉरी। जो सिंगिंग फील्ड में न्यू कमर आना चाहते हैं, यूथ या जो हाँ जी, जो भी बच्चे बिल्कुल। आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या हाँ जी, सुझाव हाँ जी, रहेगा, या उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन भूपेंद्र जी। जी इसके लिए मैं ऐसा कहना चाहूँगा सबसे पहले जी कि संगीत जो है वो एक्चुअली बहुत बड़ी विधा है। जी तो इसमें ऐसे ही नहीं कूदना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। जी क्योंकि उससे क्या होता है, फिर बहुत गलतियाँ होती हैं, और जब आप सीखे हुए नहीं होते हैं तो फिर जो खानदानी लोग होते हैं, जो स्पेशली गाने बजाने वाले परिवारों से होते हैं, उस्ताद लोग। तो वो फिर आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। हाँ, बहुत परेशान कर सकते हैं वो आपको। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो भी म्यूजिक में आना चाहते हैं, वॉट एवर इट इज, आप कोई भी म्यूजिक में आए, दैट इज क्लासिकल या रॉक, पॉप, जैज, जो भी हो, वॉट एवर इट इज, बट आपको क्लासिकल थोड़ा बहुत जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे म्यूजिक की जो है वो जड़ें हैं, और इससे इंसान का दिमाग होता है, दिमाग। तो तो पीयूष पहला जी, कहना यही है, बात और सिंगिंग की हो। बड़े बड़े उस्ताद ये बात कहते हैं। जी हाँ जी, जी। तो पीयूष जी, हाँ जी, बात सिंगिंग की छिड़ी है और क्लासिक की छिड़ी है, तो व्यूवर्स भी काफी हाँ जी। काफी जिन्होंने शेयर भी किया है इसको, कमेंट भी कर रहे हैं, तो कुछ तरन्नुम के साथ क्या इस बात है। जर्नी को जारी रखते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली, जरूर मैं आपको सुनाता हूँ। तो जैसे सबसे पहले जो राग हमें सिखाया जाता है, सबसे पहले जो बच्चों को सिखाया जाता है और जो शुरुआत करते हैं, उनके लिए सबसे पहला राग यमन होता है। जी तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि यमन राग में ही कुछ आपको सुनाऊं, जी जरूर। है ना जी।
नि ध नि रे ग म रे ग नि नि रे म ध नि रे नि ध म रे ग रे नि रे सा कर्म करो करतार कर्म करो करतार कर्म करो करतार कर्म करो करदार तुम परवास गरीब नवाज तुम परवास गरीब नवाज तुम परवास गरीब नवाज करम करो करतार निरे गरे निदा निरे गम गरे निदा निरे गम धम गरे निदा निरे गम धनि धम निरे गम धनि धम मद पम गरे गरे धनि ध निरे रे सा धनि ध निरे रे सा धनि ध निरे सा करम करो करता बहुत ही अच्छा। ये ये बंदिश मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाई है और मेरे जी उस्ताद डॉक्टर रोशन भारती जी सब जानते हैं, जी जी अच्छे गायक हैं वो और बहुत अच्छे उस्ताद हैं वो, मेरे उस्ताद हैं और मैंने उनसे बहुत सीखा है और बहुत हमेशा मुझे बहुत प्यार मिला उनसे। तो ये सबसे पहली जो बंदिश थी, जो उन्होंने मेरे को सिखाई थी, वो सबसे पहले सुनाई है मैंने उस राग का नाम पीयूष जी, नाम क्या नाम है इनका राग का? ये मैंने बताया सबसे पहले जो राग सिखाया जाता है हाँ, इसका नाम। बच्चे को मोस्ट ऑफ द टाइम्स जी, वो ये वो राग यमन है, राग यमन, यमन। यमन राग। इससे शुरुआत होती है सिंगिंग। बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी जी, बहुत ही। हाँ जी, ये बेसिक इसको बेसिक राग माना गया है जी कि बच्चे को सबसे पहले यही दिया जाता है और ये सबसे पहले दिया जाता है और सबसे मुश्किल भी है ये, ऐसी बात नहीं है। जी जी, मतलब विद्या जी, इस बिल्कुल। सिंगिंग की शुरुआत अगर आप यमन राग से आपको सीखना पड़ेगा। बेस इसका, संगीत का बेस ये है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इस राग में खूब सारे गाने भी हैं जैसा आप जानते हैं। जी, आज इबादत हाँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। आज इबादत रूबरू गई रूबरू गई जो मांगी थी जो मांगी थी से गुफ्तगू हो गई मेरे धनी ने धनी धनी ने धनी दब मद बम गरे मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया आज इबादत रूबरू गई। तो ये ये यमन राग में गाना ना काफी अच्छा रहेगा आज का एक्सपीरियंस, क्योंकि हाँ खुदा जी, की इबादत के साथ ये सफर जारी है। पीयूष जी, हाँ जी, आप इस बिल्कुल, फील्ड में, बिल्कुल, ये बात है। आप इस फील्ड में अपना आइडल कह सकते हैं, रोल मॉडल कह सकते हैं, गुरु किसको मानते हैं सिंगिंग फील्ड में? वैसे देखिए, ये बड़ा पेचीदा प्रश्न है, लेकिन फिर भी सबसे पहले जी जिनको मैंने फॉलो किया है, जी जी, सबसे पहले वो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। मोहम्मद रफी साहब, सबसे ग्रेट पहले मैंने ग्रेट उनको सिंगर। सुन के ही सब कुछ उनको ही सुन के सब कुछ सीखा मैंने जी और उसके बाद जब मैंने उनको सुना तो फिर
उनकी ही रूह के एक और इंसान जी जो बहुत अच्छा गाते हैं, कमाल गाते हैं और बहुत बड़े सिंगर है हमारी इंडस्ट्री के, सोनू निगम जी। सोनू निगम जी को मैंने बहुत गाया, उनको बहुत फॉलो किया, उनको मैंने बहुत एडमायर किया, और जो चीजें मोहम्मद रफी साहब जी से देखने को नहीं मिली मुझे, मतलब अगर वो जिंदा होते तो उनकी लाइफस्टाइल क्या होती, उनका रहन सहन, मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज क्या होता, उनका गाने का तरीका क्या होता, वो सब मुझे सोनू निगम जी ने दिखाया। तो मैं उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद फिर जब मैं मेरे गुरुजी से जब मैं मिला, फिर मेरा ट्रैक थोड़ा चेंज हुआ। फिर मैंने गज़ल की तरफ अपना रुख बनाया और मेहदी हसन साहब को मैंने फॉलो करना शुरू किया। ग्रेट सिंगर बाबू। उसके बाद आजकल मैं हाँ जी, मेहदी हसन साहब, उन्होंने कमाल की गज़लें गाई हैं जी और दुनिया को उन्होंने जीता है। उसके बाद मैं फिर गुलाम अली साहब को बहुत फॉलो किया मैंने। तो अभी मेरा ये फेज चल रहा है कि मैं गुलाम अली साहब को गाऊँ और जो भी इस टाइप की जर्नी चल रही जो है। तो भी मैंने काफ़ी लोगों से बहुत सीखा है। जिनको भी आपने फॉलो किया वो उस्तादों के उस्ताद हैं, हाँ जी। द ग्रेट सिंगर। अरे! मे, मे, नहीं, मे, नहीं, ये मेरा मेरा ये मानना है सौभाग्य है मेरा। जी, मेरा ये मानना है कि गुलाम अली साहब है, जी, मोहम्मद रफी साहब है, इनके ऊपर अगर नोवेल भी लिखा जाए तो कम पड़ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ये तो आप खुद जानते हैं, अपने आप में ये जी यूनिवर्सिटीज़ हैं म्यूज़िक की। इतना म्यूज़िक यूनिवर्सिटी। जानते हैं ये लोग, और बिल्कुल, बिल्कुल, पीयूष जी, एक प्रोग्राम में मैंने देखा कि ये बात है। सोनू निगम सर ने भी आपकी वॉइस सुनकर काफी अच्छे व्यूज थे, उनके जी, कमेंट्स थे और काफी इंस्पायर हुए थे आपसे कि अपनी आवाज को आपके मुख से सुनकर। तो एक जी। उनकी आवाज में, या जो आपको कॉपी तो नहीं कहूंगा, फॉलो करते हैं आप, उनको आइडल मानते हैं, तो एक उनका। जी, बिल्कुल। जी ज़रूर, मैं उनका भी एक गाना सुनाता हूँ। तो जब मैं सबसे पहले जी सोनू निगम जी के सामने गया था, तो वो गाना जो मैंने गाया था वो सुना रहा हूँ वो आपको। इंडियन आइडल वाला था ना? हाँ जी, इंडियन इंडियन आइडल आइडल वाला, वाला। ठीक। तो जी, जी। ये गाना है फिल्म रिफ्यूजी से, ऐसा लगता है। जी ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है। ओ, ऐसा लगता है अब दिल मेरा होने को है, वरना दिल क्यों धड़कता, सांस क्यों रुकती, नींद मेरी तो उड़ जाती हो। ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। बढ़िया। तो ये गाना मैंने उनके सामने परफॉर्म किया था। जो आज जो भी अपने व्यूअर्स अपने को देख रहे हैं या थोड़ी देर बाद देखेंगे काफी, जी, तो उनकी जो ये शाम है डेफिनेटली। बड़ी सुरमई रहने वाली है, काफी अच्छी नींद आएगी सब पे। नहीं, नहीं, ये तो मतलब आपने ऐसी पहल की है, इसलिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया पहले तो। ये बहुत-बहुत आप धन्यवाद। लोगों के सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पा रहा है, और हमारा सौभाग्य है कि जी, आप जी। जैसे आइकॉन हमारे साथ इस लाइव सेशन में हैं। ये मेरे लिए काफी फक्र की बात है। नहीं, नहीं, ये मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य। जी, यूजी सो ये तो जी चलिए बताएं। मैं हाँ जी, जी बताएं बताएं। मतलब मैं कुछ एक और सोनू निगम जी का गाना सुनाना चाह रहा था जी आपको, जो जिससे मैंने बहुत सीखा है जी और इस गाने को बहुत सुना है मेरे मुँह से लोगों ने जी जी और बहुत पसंद जी किया है। जरूर स्वागत। तो ये वो गाना है। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी है जिंदगी,
जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लो या रो लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा। थैंक यू। बहुत 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 बढ़िया जी। शुक्रिया, बहुत बहुत काफी धन्यवाद। व्यूअर्स एंजॉय कर रहे थे इस अरे चीज को, बस काफी एंजॉय किया। और बस जहां तक बस मुझे पता कोशिश है, कर रहे जितना हैं मैं आपकी आपको दुआओं से। जितना मैं आपको जानता हूँ पीयूष जी, तो जी ऐसा कोई शो नहीं होगा जिसमें इस गाने की फरमाइश ना मिलती हो। जी बिल्कुल, ये गाना तो मतलब मेरे नहीं, मेरे पूरे परिवार के दिलों के बहुत करीब है। तो हम सब लोग, हम जब भी मिलते हैं तो मतलब गाना बजाना होता ही है, बट ये गाना जी, न हो ऐसा होता ही नहीं कभी। मैं तो मैं इतना मैं अच्छा मेरा सौभाग्य कंपोज काफी किया रहा इस आपके गाने साथ को होगा। अजय अतुल साहब ने। जी 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 जी। बिल्कुल तो मेरा बिल्कुल, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा है सौभाग्य है आपके कि साथ हम में। लोग साथ रहे हैं। जी। तो मैंने ऐसा कोई आपका शो या ऐसा नहीं देखा कोई भी। अपनी बैठक भी हुई तो थैंक यू। ये इसी गाने की शुरुआत के साथ हुई होगी। अब पीयूष जी, जो बिल्कुल अपन बिल्कुल। आज का टाइम चल रहा है, थोड़ी बात उस पे जी कर ली जाए। जो अभी इंटरनेशनल पैंडेमिक चल रही है, हाँ कोरोना, जी और लॉकडाउन चल रहा है, हाँ जी और हाँ जी। इसी के लॉकडाउन के दौरान एक माइंड में बिल्कुल आइडिया आया था कि कुछ यूनिक करना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक करना चाहिए, लाइव सेशन शुरू करना चाहिए। तो इस लॉकडाउन के दौरान आपका बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, मेरा एक्सपीरियंस फ्रैंकली बोलूँगा, मैं कुछ छुपाऊँगा नहीं। जी जी तो बहुत समय तक, काफ़ी समय तक एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और बहुत घर में हमने बहुत नई-नई चीज़ें ट्राई की, सब लोगों ने, सिर्फ़ मैंने ही नहीं, सारे लोगों ने। जो चीज़ें वो नहीं कर पाते थे, चाहते थे जो चीज़ें, वो या तो करनी पड़ी या खुद से हो गई। जी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसी। जी सबके साथ। तो लॉकडाउन इज़ गुड, बट अभी-अभी बहुत, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है लॉकडाउन। तो आई थिंक अब इस कोरोना को खत्म होना चाहिए, और फ्रैंकली अब सब खुलना चाहिए, और वापस हम सब लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आएँ। मैं जो है फ्रैंकली आपको बोलना चाह रहा हूँ। अब मतलब लॉकडाउन 4.0 वाज़ मोस्ट बोरिंग। हाँ जी। मतलब जैसा हाँ, तो नॉर्मल, इसलिए मैंने कहा मैं झूठ झूठ नहीं बोलूँ। मतलब आपने भी ऐसा एंजॉय किया जैसे नॉर्मल पर्सन ने किया होगा, अपने अपने घरों में रहे। और बिल्कुल। जी पीयूष जी, मेरा ये मानना हाँ है कि जी। इस लॉकडाउन में टैलेंट काफी उभर कर आए। जैसे हाँ, कुकिंग हाँ, बिल्कुल। कुकिंग सही कहा। टैलेंट, कुकिंग टैलेंट हो, पेंटिंग टैलेंट हो, बच्चों ने पेंटिंग बनाई बिल्कुल, है, बिल्कुल। लोग मास्टर शेफ बन गए, हाँ घरों में जी, मास्टर शेफ बन गए। जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा, बिल्कुल। और काफी लोगों ने एंजॉय जी, किया इसको काफी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत एन्जॉय किया सभी लोगों ने इसको, इस लॉकडाउन को, और मैंने भी बहुत एन्जॉय किया इसको। खूब मैंने गाया बजाया और खूब रियाज़ किया लॉकडाउन में, और खूब मस्ती भी की, और जो चीज़ें मैं कभी नहीं करता था पहले, जी जो मतलब ज़्यादा मूवीज़ एंड ऑल, ये कभी मैंने ज़्यादा किया नहीं। तो लॉकडाउन में ये भी करने का मौका मिला। अब पीयूष जी, काफी सीरियस सवाल है, जी, उसके ऊपर आते हैं अपन कि इस पेंडेमिक के बाद या ज़रूर, ज़रूर। लॉकडाउन के बाद जी, आर्टिस्टों के लिए क्या होने वाला है फ्यूचर? जैसे कितना प्रभाव बदलने वाला है उनका जीवन, जो उनकी लाइफ चल रही थी, जैसे सोच में एंजॉय कर रहे थे अपनी, काफी कुछ जी। था। तो उनके लिए कैसा होने वाला है ये लॉकडाउन के बाद का टाइम पीरियड? देखिए, ये तो आप खुद सब लोग जानते हैं इस बात को, कि सिर्फ़ म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं, जी हर एक इंडस्ट्री अफ़ेक्ट हुई है इस जी पैंडेमिक से। हर एक इंडस्ट्री, पूरी दुनिया
अफेक्ट हुई है, तो हमें तो अफेक्ट होना ही है ऑब्वियसली, क्योंकि एंटरटेनमेंट जो पार्ट है वो आई थिंक सबसे एंड में, जब आदमी हर तरफ से, इंसान हर तरफ से परिपूर्ण होता है, उसके बाद ही सोच सकता है कि नहीं, अब कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, कुछ मस्ती होनी चाहिए। जी उससे पहले वो ये देखेगा खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, छत नहीं है, पानी नहीं है, तो ये सारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, पहले लोग इस पे ध्यान देंगे, जी उसके बाद लास्ट में एंटरटेनमेंट आता है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं कह सकता हूँ तो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जो भी हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, ये सारे लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं इससे। और मुझे नहीं लगता कि मतलब इस पूरे साल मतलब इस पेंडेमिक के घाव भर पाएंगे, खास करके इस इंडस्ट्री को, क्योंकि गेट टुगेदर्स नहीं होने वाले हैं, गैदरिंग्स नहीं होने वाली हैं, तो ऑब्वियसली शोज भी नहीं होने वाले हैं जी काफी समय तक। जी जी और सब लोगों को बहुत ज्यादा डरा दिया गया है इस कोरोना के चक्कर में। जी जी काफी मतलब मुझे नहीं लगता वैसे डरना जरूरी है, डरना हर चीज से, और स्पेशली ऐसी बीमारी से तो मतलब लेकिन जहां तक मुझे लगता है, जी कोरोना के चलते हमारी मीडिया ने, गवर्नमेंट ने, इन लोगों ने बहुत ज्यादा हम लोगों को डरा दिया है। तो मुझे नहीं लगता गैदरिंग्स वगैरह सब लोग वापस कभी इकट्ठा होने होने वाले हैं इस साल में तो। मतलब काफी लॉन्ग पीरियड के बाद में ये काफी बदलाव नॉर्मली हो पाएगी जिंदगी सबकी। जी जी जी, तो चलो हम तो फिर भी ठीक है, जैसे सिंगर्स की लाइफ और जो थोड़े ठीक है लेवल तक हैं, और वो लोग फिर भी थोड़ा सरवाइव कर पाएंगे थोड़े समय तक। जी लेकिन जो बेचारे म्यूजिशियंस थे, जी जैसे जो हमारे कॉम्पोनिस्ट्स होते हैं, जी उनको तो बहुत ज्यादा परेशानी आई है इस बिल्कुल लॉकडाउन में, बहुत बिल्कुल ज्यादा, क्योंकि मतलब उनको थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिलता था और उसी से उनका घर चल पाता था। तो ये बहुत परेशानी आई है इसके चलते, मतलब जो भी और भी जो लोग हैं, जिनका जो इनकम सोर्स है वो रोजमर्रा की जिंदगी पे डिपेंड करता है, तो उन लोगों पे बहुत इफेक्ट आया है इस चीज का तो। पीयूष जी हमने ये नोट किया कि जो हमारे जी। कोरोना वॉरियर्स थे चाहे वो डॉक्टर हो पुलिस हो पॉलिटिक्स हो मीडिया हाँ हो जी। इन्होंने हाँ जी। अपनी अपनी जितनी ड्यूटी बनती है अपनी बेहतरी से ईमानदारी से ड्यूटी निभाई है तो उनके लिए आप कुछ क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल। क्या आपकी तरफ से रहेगा। बिल्कुल। मैं इवन मेरे खुद के घर में बहुत सारे लोग मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जी सभी लोग अपनी सेवाएं दे जी रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ सब लोग ईमानदारी से और मतलब भावनाओं से जी देश के साथ खड़े हुए हैं सब लोग। तो उन सभी लोगों को मैं जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन लोगों को सलाम करता हूँ कि ऐसे टाइम में और इतने डिफिकल्ट टाइम में वो सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, और हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जिंदगियां दांव पे लगाए हुए हैं सब लोग। जितना जिससे हो पा रहा है उतनी लोग कोशिश कर रहे जी। हैं और हर आदमी बिल्कुल, सभी लोग, सभी लोग। जी पीयूष जी फिर जी। इस सवाल के बाद कुछ एंटरटेनिंग डेफिनेटली, प्लीज और आप पूछिए। पीयूष जी जैसा कि मेरे दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप ऑन है, व्हाट्सएप पे काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं और कुछ कमेंट्स में भी आए हैं कि एक कलंक कलंक और हाँ जी, हाँ जी, उसका एक बिल्कुल। गाना उसका आपने टाइटल जी सॉन्ग टाइटल उसका। सॉन्ग और आपने अपने यूट्यूब पे भी उसको अपलोड किया था हाँ तो जी। काफ़ी तो उस जैसे काफ़ी फ़रमाइश है लेकिन इतनी नहीं कर पाएँगे अपन। लेकिन कलंक का मेरा पर्सनल भी है और जी जी। लोगों के ये तो उसका थोड़ा-सा कुछ जरूर। जी, जी, जरूर सर, डेफिनेटली। जी। तो पहले मैं गाना ही सुना देता हूँ आपको। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी,
पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी, ना जाने ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया पीयूष जी। पीयूष जी, मैं ये जानना चाहूंगा शुक्रिया। और हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे, तो जी आपकी ये म्यूजिकल जर्नी रही है, बिल्कुल। जो भी ये म्यूजिकल जर्नी रही है, इस दौरान हाँ जी फैमिली सपोर्ट कितना मिला आपको? क्योंकि बिना फैमिली सपोर्ट के कोई भी आदमी कोई वर्क कर नहीं पाता। बिल्कुल। जी। मैंने अभी देखा था ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझसे, जी। तो ये चीज़ मैं आपको एकदम सच्चाई से बताऊंगा। जी। हाँ जी। जी। तो बात ऐसी है कि वैसे मैं म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी। मेरी परिवार में सब लोग और पुश्तों से सब लोग म्यूजिक करते आ रहे हैं। जी। लेकिन मेरे ताऊ जी हैं, मेरे माननीय ताऊ जी श्री ललित के पंवार जी, जी। 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 मैं। उन्होंने हमारे घर का उन्होंने हमारे घर का नाम बहुत रोशन किया, पूरी दुनिया में उन्होंने हमारे घर का नाम रोशन किया। तो उनको और मेरे दादाजी को भी, जब से दादाजी और सब लोग हुए, इनको म्यूजिक पसंद नहीं था ज़्यादा, जी। तो इन्होंने म्यूजिक नहीं करना चाहा और इन्होंने म्यूजिक छोड़कर अलग अलग फील्ड्स में जाने की कोशिश की। तो एजुकेशन फील्ड में ही आए सबसे पहले। उसके बाद मेरे ताऊ जी ने आईएएस बनकर दिखाया घर में। जी। तो उसके बाद उन्होंने सब लोगों को, क्योंकि वो घर में सबसे बड़े थे, जी। तो उन्होंने सब लोगों को घर में एजुकेशन की तरफ पुश किया। और लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं बचपन से ही म्यूजिक के लिए ही हमेशा तत्पर कोशिश करते रहा हूँ कि नहीं, मुझे तो म्यूजिक ही करना है। बचपन से, जब मैं बिल्कुल छोटा सा था जी। तब से ही। लेकिन शुरुआती दौर में मेरे परिवार ने सपोर्ट नहीं किया था एज सच इतना ज़्यादा। और मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव, मेरे जो माता पिता हैं उनका भी नाम लूंगा मैं, श्री विक्रांत पंवार जी और विजय लक्ष्मी पंवार जी। बिल्कुल। मेरे मम्मी पापा, उन्होंने मेरे को फिर भी सपोर्ट किया, लेकिन शुरुआत में उनको भी थोड़ी परेशानी होती थी क्योंकि नई नई चीज आई है वापस, बहुत समय के बाद। जी। तो उन्होंने भी कहा अच्छा ये वापस म्यूजिक आ रहा है घर में, तो ऐसा कैसे चलेगा। पर भगवान के आशीर्वाद से मुझे इतनी शक्ति दी ऊपर वाले ने, और मैंने खूब रियाज किया घर पे, खूब रियाज करता था। तो उनको रियलाइज ही हो गया कि नहीं, अब तो ये यही करेगा, ये मानने वाला नहीं आपने है। तो मैंने म्यूजिक ही किया। तय कर लिया था आपने कि मेरा कैरियर इसमें बनाना है मुझको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं 12-13 साल का था तब तो मैंने पक्का ही पूरा बना लिया था प्लान जी। कि नहीं अब तो म्यूजिक में ही जाना है। जी। तो फिर मेरे ताऊ जी वगैरह सब, मेरी जो और फैमिली है वो सब मुझसे नाराज रहती थी। 2-3 साल तो काफी सारे लोग चीट नहीं करते थे वो लोग, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था उस चीज से। आई रेस्पेक्ट देम अ लॉट। सभी लोगों को मैं बहुत इज्जत जी। करता हूँ, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की। लेकिन हाँ ठीक, उनको ऐसा मंजूर नहीं था। लेकिन फिर मैं कहूँगा, जी। फिर मेरा ऊपर वाले ने साथ दिया, भोले शंकर भगवान ने। मैं उनका भक्त हूँ, तो जी। भगवान ने मेरा साथ, परिवार के सामने मुझे बनाया कि मैंने प्रूफ की इस चीज को। वैसे ऊपर वाले ने करवाई इस चीज को, लेकिन वो प्रूफ हो गई ये चीज कि नहीं, ये म्यूजिक कर रहा है तो ही कैन डू गुड। ये बात है। तो तब से फिर सारे लोग, क्योंकि जब मैंने रियलिटी शोज में, फिर जब मैंने सिलेक्शन होना शुरू हुए, सब लोगों को लगा कि नहीं अब ये अच्छा कर सकता है, तो फिर सारे लोग धीरे धीरे सपोर्ट करने लग गए। मतलब आपने जी। जो तो जो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। जो आपने रास्ता चुना, जो आपका एम था, उसमें आपने अपने आप को प्रूफ किया, तो उसके बाद जो सारी दुनिया आपके फेवर ये में आ गई थी। जी, यही कहना चाहता। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। आज मैं बताता हूँ आपको, जी। मतलब पहले सारे लोग मुझसे गुस्सा करते थे, ताऊ जी वगैरह सब लोग, लेकिन आज शायद
ताऊ जी सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं और बहुत प्यार, तो उनको भी मैं यहाँ से अगर कभी वो देख लें बाय चांस, तो मैं उनको भी यहाँ से प्रणाम करना चाहूँगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ पीयूष जी, सच्चाई बताऊंगा कि जी, एक जी। मैं ग्रुप में ऐड हूँ और मेरा जी, जी। सौभाग्य है कि उस ग्रुप में मैं ऐड हूँ। तो उसमें आदरणीय आपके ताऊ जी क्या बात हमारे है! आइडल ललित के पवार साहब ऐड हैं। तो परसों जी, जी, कल जब जी। मैंने ग्रुप में पोस्ट शेयर की थी, क्या बात तो है! मैंने यही देखा कि उसमें कौन सीन कर जी, रहा है, जी। तो उसपे मेरे लिए फ़ख्र की बात थी और आपके लिए फ़ख्र की बात होगी कि उन्होंने सीन की थी उस पोस्ट को। क्या बात है! अ, बिल्कुल, वो तो जी, पूरे पूरी सोसाइटी के लिए आदर्श हैं जी, और जी, हमारी सोसाइटी का स्तंभ है वो, जी। बहुत बड़े आदमी हैं। पीयूष जी, जो अपन जी, बिल्कुल। बात रह गई थी बीच में, जो न्यू कमर हैं या जो भी इस प्लीज़ फ़ील्ड में है, तो उनके लिए थोड़ा-सा और क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना? बताया ही था। जी, हाँ, जी, सबसे पहले मैंने बताया ही था कि कोई बच्चा है या कोई भी है, कोई बिगिनर है जो म्यूज़िक करना चाहते हैं, जी, कोई भी म्यूज़िक करना चाहते हैं, जी, तो सबसे पहले उनको अपनी फाउंडेशन अच्छी बनानी चाहिए, एक गुरु के पास जाकर जी, और अच्छी तालीम लेनी चाहिए, जिससे थोड़ी नींव तैयार हो संगीत की। जी। उसके बाद फिर आप ऊपर कुछ भी बनाइए, कैसे भी रूम बनाइए, सब कुछ चलेगा, लेकिन नींव अच्छी होनी चाहिए, मतलब फाउंडेशन मजबूत होना ये चाहिए, बात है। नींव मजबूत होनी मैं यही चाहिए। कहना जी, चाहूँगा, उसके बाद एग्ज़ैक्टली हाँ जी, हाँ जी। जी, तो मैं खुद आज तक सीखते आ रहा हूँ और ज़िंदगी भर सीखते रहेंगे, म्यूज़िक तो फ़ील्ड ही ऐसा ही है। जी। तो इसमें तो ख़त्म होने का कुछ सवाल ही नहीं है, परफ़ेक्ट बनने का सवाल ही नहीं है। तो ये बात है बस और तत्पर हर रोज़ भले मैं कहूँ कोई म्यूज़िक करना चाह रहा हो तो एट लीस्ट रोज़ का 15 मिनट भी अगर करना चाह रहा है वो म्यूज़िक जी, तो 15 मिनट रियाज़ करना ही चाहिए एट लीस्ट। मतलब आधा घंटा 15 मिनट एट लीस्ट कम से कम बता रहा हूँ। अगर टाइम ही नहीं मिलता हो किसी को तो मतलब ऐसे सिचुएशन में कंटिन्यूटी ज़रूरी है इसमें, जो भी कर रहे हैं आप। कंटिन्यूटी ज़रूरी है, कंटिन्यू कनेक्टिविटी ज़रूरी है। जी, म्यूज़िक आपसे सबसे पहले जुड़ाव माँगता है। जी, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है जिस चीज़ को, जी, क्योंकि मैं भी म्यूज़िक से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, जैसा आप सब लोग जानते हैं इस जी। बात को। मैं संगीत से काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हूँ, तो म्यूज़िक से कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अच्छा आपने एक क्वेश्चन पूछा तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं बताता हूँ। जी, आजकल जो लोग गलती करते हैं, जी, सबसे बड़ी गलती, जी, जो बच्चे और सारे बिगिनर्स करते हैं, जी, वो क्या करते हैं कि शुरुआत से ही जो मतलब जी, कमर्शियल म्यूज़िक होता है, जी, उसको सुनना शुरू कर देते हैं। मतलब जो अच्छा नहीं होता है मतलब इतना अच्छा नहीं होता, अच्छा होता है लेकिन नॉट दैट गुड, इतना अच्छा भी नहीं होता। जी। तो इस वजह से क्या है कि जब अच्छा म्यूज़िक सुनने को ही नहीं मिलता, जब आप कानों में अच्छा इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो अपने दिमाग में, तो आप उससे वापस अच्छा फीडबैक कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिना अच्छा सुने सीख कैसे पाओगे आप? हाँ, तो मेरे कहने का मतलब जो था, वो ये था जी, कि अगर कोई संगीत करना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो अच्छा म्यूज़िक सुनना। जी, लिसनिंग जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है, जी, इस म्यूज़िक इस म्यूज़िक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट क्योंकि ये मेरे घर के जो जिन्होंने अच्छा म्यूज़िक किया है और जो करते आ रहे हैं, जी, जो लोग संगीत में पारंगत है, उन लोगों ने ये चीज़ बोली है कि सुनना और प्रैक्टिकल करना म्यूज़िक जो है वो 30% ही है। 70% इज़ योर लिसनिंग। लिसनिंग से आप 70% तक सीख सकते हैं बिल्कुल। और 30% आपका रियाज़ है। ये बात है। मतलब आपके आस-पास का तो ये बात इम्पोर्टेंट थी, बतानी थी। मतलब आपके आस-पास का एटमॉस्फेयर कैसा है, आप सुनते क्या हैं, आप करते क्या हैं, वो ज़रूरी होता है आपके लिए। हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके अच्छे आर्टिस्ट्स को सुनना सबसे पहले, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बात का। जी, वो कोस वरना जी। आजकल सब लोग हाँ, आपने भी बताया कि आपने भी अच्छे लोगों को हाँ, फ़ॉलो करके जी। ये जो तालीम हासिल की है। हाँ, बिल्कुल। नहीं ये ऊपर वाले ने मेरे को सद्बुद्धि दी, जी, मुझे इतना कैपेबल बनाया कि मैं उन लोगों को सुन पाऊँ, समझ पाऊँ। तो सबसे पहली बात तो ये। जी, तो यही चीज़ है कि मुझे समझ दी ऊपर वाले ने उनको सुनने की, उनको समझने की। जी।
बट ये कि अच्छे आर्टिस्ट को सुनना जरूरी है, भले समझ में नहीं भी आए, जी। लेकिन अच्छा सुनना बहुत जरूरी है। पीयूष जी, ये बात है। अपन दोनों के काफी चाहने वाले और काफी अपने बड़े भाई वगैरह जुड़े हैं लाइव, और कमेंट्स भी आ रहे हैं, जैसा कि आप भी ओके। कमेंट्स व्यू करते हो, देख रहे होंगे, काफी अच्छे। पीयूष जी, एक, हाँ, मुझे कुछ कुछ दिख रहे हैं। जी, मैं बताऊं आपको कुछ नाम जो भी कॉमन हो अपने लिए। हाँ, नहीं मैंने देखे, मैं कुछ नाम देख रहा हूँ, जी जी। मेरे पास भी कमेंट लिस्ट आ रही है। जी जी। सभी को सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। शशि थानवी जी अगर हैं तो आपको भी प्रणाम, वीरेंद्र भैया आपको भी प्रणाम, देव भैया आपको भी प्रणाम, नमस्कार। जी। कैसे हैं आप? और उगम राजपुरोहित जी, बिल्कुल, मैं आपको मारवाड़ी गाना भी जी, सुनाऊंगा। ये राजस्थानी के हमारे लेखक ओके, हैं, और एक तो लक्ष्मण ये लक्ष्मण भैया सारे भी लोग। हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ, लक्ष्मण भैया है। नमस्ते लक्ष्मण भैया। ये हमारे भाई हैं, मैं आपको बताऊं, लक्ष्मण भैया बालोतरा से हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, जी। और बहुत अच्छा काम, अभी बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं अभी पेंडेमिक में। कोरोना कोरोना वॉरियर्स है अभी, कोरोना वॉरियर्स, और अपने ड्यूटी कर कोरोना रहे वॉरियर्स, हैं। जी, राइट। कोरोना वॉरियर्स है। जी, जी बिल्कुल। तो हाँ जी, हाँ जी। पीयूष जी, कुछ जैसे अपन दोनों हैं, या फिर जो भी अपने साथ जुड़े हैं, वो सब राजस्थान से हैं, तो कुछ हाँ जी, राजस्थानी में कुछ ऐसा। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, मैं कुछ सुनाता हूँ आपको राजस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल। भाई सारा बीरा हाँ हाँ। माने पिहरियल चालो सा, भाई सारा बीरा माने पिहरियल चालो सा, पिहरिये माने उड़ुयावे, पिहरिये माने उड़ुयावे, भाई सारा बीरा माने पिहरियल चालो सा, भाई सारा बीरा माने पिहरियल चालो सा, पिहरिये माने उड़ुयावे, पिहरिये माने उड़ुयावे। थैंक यू। सिलेक्शन कैसे रहता है कि। इसका अंतरा भी जी सुना देता जी हूँ। जी, जरूर जरूर। इसका अंतरा भी सुना देता हूँ। धनियल बेलो बदला नैन मत वाली ना, सासरिया में कहीं दुख पायो, धनियल बेलो बदला नैन मत वाली ना, सासरिया में कहीं दुख पायो, मायड़ तो थारी माँ से पाणीड़ो भरवा वेसा, मायड़ तो थारी माँ से पाणीड़ो भरवा वेसा, ब्याह का बोल मासु सयान जा, भाई सारा बेरा मने पिहरियल चालो सा, पिहरिये रे माने उड़ुयावे। थैंक यू सो मच। बहुत खूब पीयूष जी। पीयूष जी, सिलेक्शन कर रखा होता है क्या आपने को कि किस फील्ड का आपको क्या है, उसका जो बेहतरीन होगा वो आप सुनाएंगे। नहीं नहीं, मैंने कुछ सिलेक्शन नहीं कर रखा है, जी और लिटरली मैं कुछ तैयारी के साथ नहीं बैठता हूँ जी कभी भी, जी जी। और कभी भी कोई लिस्ट लेके या ऐसा कभी भी नहीं, मैंने इतने सारे की हैं अब तक, लेकिन टचवुड कभी भी मैंने कोई तैयारी के साथ नहीं बैठा हूँ, बस ऊपर वाला ख्याल देते रहता है कि हाँ नहीं अब ये ऐसा गाओ, तो बस चलता रहता है वही। जी मैंने जैसा एक्सपीरियंस है कि अभी तक 1 घंटे का, कि आपने जो भी बात की है तो सच्चाई के साथ की है, तो सच्चाई के जी। साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, वो चल रहा है ऊपर वाले से जो भी चल रहा है।
बिल्कुल, ये मैं जो भी आपको आज जो भी बोल रहा हूँ, वैसे सब लोग, मैं बताना चाहूँगा कि वैसे सभी लोग झूठ बोलते हैं, इवन मैं भी बोलता हूँ। लेकिन जब ऐसी बातचीत हो रही होती है और ख़ास करके जब म्यूज़िक की बात हो रही होती है, तब मैं बिल्कुल भी प्रेफ़र नहीं करता। इवन मेरे मेरे ज़हन से ही नहीं निकलती ऐसी बात। तो जो भी है सच्चाई आपके सामने मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। पीयूष जी, एक हमने आपका इंटरव्यू देखा था डीडी जी, राजस्थान पर। जी, उसका था जी, आपका, और बिल्कुल। क्या देखने का मिला उस दौरान? और काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उसको शेयर किया, और मैंने खुद ने पूरा 2 से 3 बार उस पूरा इंटरव्यू देखा आपका। जी, तो वो जर्नी कैसी रही आपकी? क्या बात है! थैंक यू। जी, वो जर्नी मैं आपको बताऊँ, अग शायद वो कनेक्ट होंगे हमसे जी, यहाँ पर। वीरेंद्र भैया अपने से। उ उस जी, उस चैनल के एग्ज़ीक्यूटिव, हाँ, उस चैनल के एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर श्री वीरेंद्र परिहार जी, उन्होंने मेरे को ये आशीर्वाद दिया था, ये चांस दिया था उन्होंने कि नहीं, तुम्हें आना चाहिए इस इंटरव्यू में। तो उनको मैं सबसे पहले शुक्रिया करता हूँ। और हाँ, फिर रही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू कमाल रहा था और सभी लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया उस इंटरव्यू के बाद सभी लोगों ने। बिल्कुल। काफ़ी शायद 1 घंटे का था वो, और अच्छा है आपने सवाल का जवाब दिया, और अच्छी जर्नी रही थी वो मेरे हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत, बहुत अच्छा, और ये सब सब ऊपर वाले की कृपा से होता है और बहुत ही अच्छा रहा था वो, रियली। हाँ, पीयूष जी, वो एपिसोड बहुत अच्छा था अब और एक और अच्छे सवाल के साथ आते हैं अपन, कि यहाँ की जो लाइफ़ है, बिल्कुल। मोस्टली राजस्थान और मारवाड़ की, जी, जैसे जोधपुर, इवन बालोतरा, बाड़मेर, उसके बाद जब आप सफ़र करते हैं हुँ, मायानगरी बिल्कुल। मुंबई की तरफ, या बड़ी सिटी की तरफ, मेट्रो सिटी की तरफ, तो वहाँ कितना बदलाव महसूस करते हैं अपने आप में? जी। जी, वहाँ शुरुआत में तो जब मैं सबसे पहले-पहले जब गया था, जी, तब तो मुझे बहुत डर लगा था लिटरली। डर कोई ऐसी चीज़ से नहीं कि कोई घटना हो जाए मेरे साथ, ऐसा नहीं। जी, डर इस चीज़ से कि पीपल आर सो फॉरवर्ड, वो कैसे बात कर रहे हैं आपको, तो आप तो उस बात को पकड़ ही नहीं पाओगे। जी, और वो चीज़ें मैंने बहुत फेस की वहाँ पर, क्योंकि बेसिकली मैं तो गाँव से हूँ। जी, मैं कोई ज़्यादा बड़े शहर से बिलॉन्ग नहीं करता हूँ। मैंने वहीं पे अपना समय बिताया है। बचपन जो भी है वो मैंने वहीं पे निकाला है अपना, जी, वहीं पे गुज़ारा है। जी, तो जब मैं शुरुआत में जब मैं शहरों में जाना शुरू हुआ, तो मुझे बहुत थोड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि बातचीत, उनका एक्सेंट, सब कुछ बड़ा डिफरेंट होता था। मैं बातें ही नहीं समझ पाता था कई बार तो। जी, तो मुझे बहुत घबराहट फ़ील होती थी और इधर-उधर घूमने में भी फिर बहुत डर सा महसूस होता था कि नहीं। जी, बट फिर धीरे-धीरे मैंने बहुत सारा मतलब बहुत बार जाना शुरू किया, और उस वजह से फिर थोड़ा-थोड़ा अनुभव होता रहा मुझे कि नहीं, जी, मुझे कैसे ट्रीट करना है, जी। मुझे कैसे लोगों को हैंडल करना है। फिर तो बहुत मज़ा आता है। अब तो मैं मतलब उधर से ज़्यादा आई एम फाउंड ऑफ मोर दिस, उस तरफ से मैं ज़्यादा एडिक्टेड हूँ अभी तो, ये बात है। सर, कंटिन्यू रखिए फिर इसको। अच्छा। नहीं, मेरा मेरा ज़रूर। मेरा माइंड अलग सवाल करने लगा था, लेकिन तब तक वो आपने कुछ धुनें छेड़ दी, तो फिर मैंने कहा इसको ऑफ हाँ, कर। नहीं प्लीज़ आप पूछिए ना, जी, जी। आप प्लीज़ पूछिए, मैं गाऊँगा। आवाज़ आ रही है? जी, जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी। सॉरी, अभी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वापस बोलिए। पीयूष जी, मेट्रो सिटी में अभी आई, जी, अभी बताइए। मेट्रो सिटी में शो करना और अपने खुद के क्षेत्र में शो करना, यानी मारवाड़ में शो करना, इन दोनों में से बेटर एक्सपीरियंस कौन-सा रहता है आपका? इन दोनों में से बेटर एक्सपीरियंस इन दोनों में बेटर एक्सपीरियंस शायद जब मैंने बड़ी स्टेज पे परफॉर्म किया है, जी, तब मुझे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि जो म्यूज़िक हम करते हैं और जैसा गाना बजाना हम लोग, जी, मैं स्पेशली जो मैं करता हूँ, तो उसको शहर में ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिलता है। तो ऑब्वियसली शहर का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा है। हाँ, गाँव में ऐसा है कि जब अपने गाँव में या अपने एरिया में गा रहे होते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस अलग होता है, ये बात ज़रूर है।
बाकी पीयूष जी। लोगों से प्यार मिलना, जी। ये सारी चीज़ें सिटीज़ में ज़्यादा हुई हैं। जी, बिल्कुल। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? जी। जी, भूपेंद्र जी। जी, पीयूष जी, मेरी आवाज़ आ रही है हेलो। आप तक? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ, अभी आई मुझे वापस आवाज़। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है पीयूष जी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है तो हाँ, अभी ठीक है। तो नहीं पीयूष जी, उसमें थोड़ा दिक्कत नेटवर्क इश्यूज़ आ रहे हैं शायद, इसी वज़ह से कुछ डिस्टर्बेंस। चेक। अभी ठीक मिल रहा होगा। एक बार चेक कीजिए। अभी सही आ रही है मेरी आवाज़? पीयूष जी, आवाज़ पहुँच रही है मेरे तक, लेकिन वीडियो में काफ़ी स्लो मोशन में हो चल रहा है वीडियो आपका। अच्छा, वीडियो ठीक नहीं आ रहा? जी, आवाज़ क्लियर आ रही है, लेकिन वीडियो में दिक्कत आ रही है थोड़ी। परेशानी आ रही है? मेरा वीडियो पहुँच रहा है आप तक? अब ठीक मिलना चाहिए शायद। आपका वीडियो भी मुझे प्रॉपर नहीं मिल रहा है एक्चुअली। पीयूष जी, एक बार आप डिस्कनेक्ट कीजिए, मैं आपको वापस से ऐड करता हूँ, एक बार करके देखें अपन। ठीक है। जी, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक पीयूष जी? हाँ, हाँ, अभी ठीक है वीडियो। जी, जी। जी, पीयूष जी, जैसा जितने सवाल होने चाहिए इस सेशन से संबंधित मैंने सब पूछे। कुछ ऐसी जानकारी जो आप तक या मैंने नहीं पूछ पाया हूँ, तो उसको लेकर अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को, हो सकता है मैंने नहीं पूछी हो या मेरे माइंड में नहीं आई हो, तो ऐसी एडिशनल कुछ जानकारी इस सेशन से संबंधित कुछ बताना चाहें आप तो? जी, 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 पीयूष जी, काफ़ी अच्छा सेशन है। फिर एक पधारो हमारा देश हो जाए, उसके बाद हम इस सेशन को ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो काफ़ी व्यूअर्स के ये भी डिमांड भी रही, पधा पधारो हमारा देश, तो उसकी कुछ। जी, उनका नाम। जी, 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 जी,
जी, जी, जी, जी, जी। पीयूष पीयूष जी, आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही व्यूअर्स तक, कमेंट्स आ रहे हैं। जी, आप तक मेरे तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है, लेकिन जो कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ मैं, काफ़ी व्यूअर्स ने कहा है कि आपकी आवाज़ पब्लिक नहीं हो पा रही होगी। जी, जी। जी, 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 ज़रूर। जी, कंटिन्यू कीजिए फिर आप। हाँ, जी, जी, पीयूष जी। पीयूष जी, काफ़ी अच्छा सेशन रहा हमारे लिए, व्यूअर्स के लिए, और आई होप कि आपका भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा इस सेशन का। जी, ये काफ़ी हम लोग फ्रेंड लोग बैठे थे, तो माइंड में आया कि कुछ ना कुछ एनर्जेटिक करना चाहिए, इसका टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। तो हमने सेशन शुरू किया, और जैसे ही मैंने प्लान किया था, आपसे बात हुई थी मेरी, तो आपने जो सपोर्ट दिया, तो फिर हमें लगा कि हम अच्छा कर पाएँगे इसको। जी, पीयूष जी। जी, हाँ, पीयूष जी, काफ़ी सभी ने काफ़ी एन्जॉय किया, और लास्ट में जो भी पब्लिक या जो व्यूअर्स हैं, जो आपके फॉलोवर्स हैं, उनको एक मैसेज के तौर पर इस पैंडेमिक के रिलेटेड या कुछ भी आप दे दीजिए, उसके बाद हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। कर भी नहीं सकते। जी, जी, पीयूष जी, बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ, और बहुत-बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से आपका, और शुभ रात्रि।
बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी।